राहुल गांधी और विपक्ष के वोट चोरी के गंभीर आरोपों पर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सफाई आई है। बीजेपी की तरफ से नेता अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे कथित सबूत दिखाए, जिनमें दावा किया गया कि जो भी वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं विपक्ष की ओर से वो सरासर गलत हैं। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि एसआईआर को इस तौर पर लागू किया गया कि जिससे जो फर्जी वोटर हैं उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हट सके, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष इसका समर्थन कर रहे हैं। बाकी हमारे साथी नावेद हैं जिन्होंने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना है, इस पूरे मामले को समझा है और जो भी चीज़ें, जो कथित सबूत बीजेपी की तरफ से सामने रखे गए हैं उनमें से चीज़ें सामने आई हैं। क्या बीजेपी का कहना है इस पूरे मामले पर नावेद? देखिए विपिन, अगर मैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक दो लाइन में अगर इसका क्रक्स निकालने की कोशिश करूं, कंक्लूजन अगर निकालें, तो ये काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीजेपी की तरफ से। क्योंकि अभी तक के जब से राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ने कथित धांधली की है इस पूरी वोटिंग के सिस्टम में, और ख़ास तौर पर इलेक्टोरल रोल जो वोटर लिस्ट होती है उसको लेकर, तो जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे उसमें बीजेपी अभी तक के इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हुई थी, बता रही थी कि ये सारे आरोप उनके फर्जी आरोप हैं, बेबुनियाद आरोप हैं, ये सारी चीज़ें कही जा रही थी। लेकिन आज जब बीजेपी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ी होती है, आकर एक पूरे प्रेजेंटेशन उसी तर्ज में जिस तरह से राहुल गांधी ने दिखाया था, एक पूरा प्रॉपर पीपीटी पीडीएफ लेकर आए थे वो, और उन्होंने पूरा एक डेटा के साथ दिखाया था, बिल्कुल उसी तर्ज पे उन्हीं के अंदाज में एक रिप्लाई बीजेपी ने किया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि बीजेपी ने भी जो दावे किए वो भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी बताते हैं कि फेक वोटर्स थे, जिस तरह से राहुल गांधी बताते हैं कि डुप्लीकेट वोटर्स थे, जिस तरह से बताया जाता है कि एक ही एड्रेस पर बहुत सारे वोटर्स थे, तो जब बीजेपी आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना प्रेजेंटेशन लेकर तो वो भी यही बात बताती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदल जाती हैं, जो इलाके हैं वो बदल जाते हैं। वो बीजेपी के होने की जगह जो अपोजिशन वाली पार्टीज हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एग्जांपल देती हैं, वहां पर उनका उदाहरण देकर विपक्ष को फायदा हो, बिल्कुल जहां पर विपक्ष जीता है, जहां पर विपक्ष की या फिर सरकार है, तो उनका एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया। तो ये इसका क्रक्स था। लेकिन इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी तक के सिर्फ कांग्रेस चुनाव आयोग पर इल्जाम लगा रही थी, लेकिन बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी जो डेटा लेकर आ रही है उसमें वो ये दावा कर रही है कि इसी तरह की धांधली कांग्रेस और या दूसरी विपक्षी पार्टियों की जीत जहां पर हुई है वहां पर भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने भी एक तरह से इलेक्शन कमीशन की ही कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये जो कथित सबूत हैं ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये उसका क्रक्स था। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं नावेद, जो हमारे दर्शकों को मुझे लगता है हमें बताना भी चाहिए, क्योंकि जिन सीटों का जिक्र किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने, उसमें दो तो सबसे बड़ी सीटें हैं। बड़े नेता जो वीआईपी की श्रेणी में आते हैं, जब हम लोग जब भी काउंटिंग डे होता है तो बताते हैं वीआईपी सीट्स का क्या हुआ, तो वायनाड की सीट, रायबरेली की सीट और बंगाल की भी कुछ सीटों का जिक्र। जी, इस तरह की बहुत सी सीटों का जिक्र किया है, तो उस पर आते हैं। पहले मैं कुछ एक दो शब्द बता दूं जो उन्होंने कहा, अनुराग ठाकुर ने इसमें कहा। सबसे पहले तो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर ही ये कहा कि हारते ये हैं और इल्जाम लगाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर। तो उन्होंने कहा धूल होती है चेहरे पर, लेकिन ये साफ किसको करते हैं? आईने को करते रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के आंकड़े जो बता रहे हैं वो खुद झूठे हैं। और एसआईआर को लेकर भी, जैसा आपने इंट्रो में बताया कि एसआईआर को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये सच्चे भारतीयों के लिए है, पक्के नागरिकों के लिए है और उन्हीं का वोट होना चाहिए, इस वजह से एसआईआर किया जा रहा है। और अब आते हैं रायबरेली की, जो आपने बात की, जहां से इसके मतलब गांधी परिवार की एक पारिवारिक सीट मानी जाती है, अभी वहां से राहुल गांधी भी सांसद हैं। तो राहुल गांधी उसको लेकर रायबरेली का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जहां पर 3-4 बूथ में उनके वोट रजिस्टर्ड हैं, वोट करते हैं वहां पर। ये उन्होंने कहा। पश्चिम बंगाल का आप कह रहे हैं तो वहां पे डायमंड हार्बर आता है जी, तो वहां पर उन्होंने कहा, एक उन्होंने एग्जांपल दिया खुर्शीद आलम का। तो खुर्शीद आलम का वो कहकर एग्जांपल देकर कहते हैं कि उनका नाम बार बार लिस्ट में आता है और कई बार ये है कि उनके जो पिता का नाम है वो बदल जाता है ना। उन्होंने मतलब जिन शब्दों में अनुराग ठाकुर ने कहा वो मैं कोट कर रहा हूं यहां पर कि खुर्शीद आलम बार बार वोट में आते हैं लेकिन उनके बाप बदल जाते हैं, ये अनुराग ठाकुर के शब्द थे। तो इस तरह से उन्होंने कहा। इसके अलावा रायबरेली, जैसे आपने वायनाड की बात की, तो प्रियंका गांधी को लेकर भी उन्होंने कुछ आंकड़े सामने रखे कि ये देखिए यहाँ पर फर्जी मतदान है या डुप्लीकेटर वोटर्स हैं। वो सारे जो स्पेसिफिक्स हैं उसमें फिलहाल हम नहीं जाएंगे। आगे की हम बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं। बंगाल का आपने कहा, तो बंगाल में सबसे बड़ा जो उनका निशाना था वो था अभिषेक बनर्जी पर, जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन पर उन्होंने निशाना साधा। और दूसरा मेन फोकस उनका रहा बांग्लादेशी वोटर्स पर,
जो कथित वोटर्स हैं बांग्लादेश से आने वाले, उनको लेकर। और जितने भी उन्होंने नाम गिनाए विपिन, वहां पर अगर आप गौर करेंगे तो उसमें से ज्यादातर लगभग सभी नाम जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स के गिनाए गए। तो वहां पर वो नाम गिनाते हैं, कई उन्होंने बीच में ये भी फ्रेज दिया कि मौला ही मौला है कितना, तो वो क्योंकि नाम में सरनेम में आ रहा था, तो इस तरह से उन्होंने कई चीजें कहीं वहां पर। और जितने मुस्लिम वोटर्स के नाम गिनाए, साथ में उन्हें कहा कि ये बाहरी वोटर्स हैं, ये बांग्लादेश से आकर यहां पर वोट कर रहे हैं। हालांकि उसमें एक ये भी था कि किस आधार पर वो कह रहे हैं, किस एविडेंस पर कह रहे हैं कि ये वोटर सच में बांग्लादेशी हैं या नहीं है, वैसा कुछ उन्होंने वहां पर फैक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, कोई एविडेंस वहां पर नहीं दिखाया उस चीज का सबूत। और इसके अलावा बंगाल की बात को लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल में इस तरह से बहुत सारे फर्जी वोटर्स हैं और एक ही घर में कई कई वोटर्स का रजिस्ट्रेशन है, तो इससे उन्होंने ममता बनर्जी पर भी सवाल खड़े कर दिए कि आप कैसे यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। जैसे मैंने बताया 52 वोटर एक ही जगह के हैं, ये अनुराग ठाकुर ने वहां पर कहा। इसके बाद फिर क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सभी का जिक्र किया था, तो उन्होंने पूछा फिर वहां पर कि अब जब मैं ये चीजें कह रहा हूं, ये दावे कर रहा हूं कि ये आंकड़े हैं आपके पास डुप्लीकेट वोटर्स हैं, तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस्तीफा देंगे? तो इसके अलावा अखिलेश यादव का भी वहां पर जिक्र किया उन्होंने, वो भी एक दिग्गज नेता है, इस वक्त उनकी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी दूसरी, तो उनका भी जिक्र किया। डिंपल यादव का जिक्र किया। उन्होंने कन्नौज का हवाला देते हुए कहा कि कन्नौज में भी ऐसे 2 लाख से ज्यादा वोटर्स, 2,91,000 के करीब उन्होंने एक आंकड़ा बताया कि इतने वोटर्स वहां पर हमें संदिग्ध पाए गए हैं। और इसके अलावा अखिलेश यादव की जो वोट मार्जिन है वो 1 लाख के करीब की उन्होंने बताई। तो ये जो वोटर्स है वहां पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा उन्होंने फिर वही कहा कि चोर मचाए शोर वाला मामला है, आपने फर्जी वोट क्यों बनने दिए? तो ये जो लाइन है इस पर थोड़ा सा विपिन गौर कीजिए, चोर मचाए शोर, आपने फर्जी वोटर क्यों बनने दिए? ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ विपक्षी पार्टी से नहीं हो सकता, ये इलेक्शन कमीशन से भी है, भले डायरेक्ट उनको संबोधित ना किया जाए, क्योंकि फर्जी वोटर अगर बन रहे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है उसको हैंडल करना। और वो राहुल गांधी को फिर कहते हैं प्रोपेगेंडा किंग। नावेद, एक चीज़ और जो मैं आपसे जानना समझना चाहता हूँ कि पुराने कांग्रेसी नेता या पुराने कांग्रेस के कार्यकाल के वक्त के भी क्या कुछ उदाहरण पेश किए गए, या सिर्फ पिछले कुछ समय में जो पिछले चुनाव हुए हैं उससे जुड़े हुए डाटा शेयर किया गया? जी, उन्होंने पिछले चुनाव की भी बात की, चुनाव की तो नहीं बल्कि कार्यकाल जब कांग्रेस का चल रहा था, जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, खासतौर पर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण उन्होंने उस वक्त के भी दिए। एक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो क्योंकि एसआईआर इस वक्त केंद्र बिंदु पर है ये पूरे इलेक्शन के मुद्दे के बीच में, तो 2003 की उन्होंने बात की कि 2003 में भी एसआईआर हुआ था, लेकिन तब ऐसा कुछ आप लोगों ने नहीं किया, अब ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया है, लेकिन आज अब देश पर सवाल उठा रहे हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं 2005 का। वो कहते हैं नवीन चावला का जो अपॉइंटमेंट है, वो इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, वो अपॉइंटमेंट सोनिया गांधी ने किया, उनके अपॉइंटमेंट से वो बने, उन्होंने ये कहा। और वो वहां पर एक फ्रेज का इस्तेमाल करते, सेंटेंस कहते हैं कि सिर्फ वोट चोरी ही नहीं, कांग्रेस सीधे सीधे चुनाव आयोग को भी चोरी करने का काम करती है। तो यहां पे पूरा का पूरा चुनाव आयोग चोरी करने का उन्होंने दावा कर दिया। कहा कि नवीन चावला को 2005 में इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था, सोनिया गांधी ने उन्हें अपॉइंट किया था, और तब के जो सीईसी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इसकी रिटर्न कंप्लेंट दी थी लिखित में, कि जबकि उस वक्त जो थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, अपॉइंटमेंट लेकिन किसने किया था? सोनिया गांधी ने किया था। तो इसको लेकर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा उन्होंने किया कि मनमोहन सिंह गिल हुआ करते थे इलेक्शन कमिश्नर एक वक्त, तो उन्होंने जब उनका रिटायरमेंट हो गया, बाद में वो पॉलिटिक्स में आ गए और वो आगे चलकर कांग्रेस से सांसद भी बने। तो ये कुछ 2 मैंने बताए, बाकी उन्होंने और डिटेल में बहुत से एग्जांपल्स दिए थे। और फिर वो कहते हैं कि ये लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं, मैं तो इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोल रहा हूं। तो जैसा उन्होंने वायनाड का जिक्र किया, रायबरेली का जिक्र किया, तो ये सब चीजें थी। और इसके अलावा भी बहुत से उन्होंने एग्जाम्पल दी, बहुत सी बातें रखी, लेकिन डिटेल में जो है, इसकी डिटेल्स स्पेसिफिक्स में अभी हम नहीं जा रहे हैं। उस पर हमारा आज का जो द लल्लन टॉप शो है वो बात करेगा, उसमें बहुत अच्छे से सारे तथ्य आपके सामने रखे जाएंगे, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का एनालिसिस होगा, कौन से आंकड़े बताएगा, ये सारी चीजें रहेंगी। लेकिन दर्शकों को एक मोटा माटी जानकारी देने के हिसाब से ये चीजें हमने अभी दर्शकों के सामने रखाई हैं। और कुल मिलाकर मैंने भी अपने कुछ पत्रकार साथियों से बात की। एक मैं बता दूं, प्रेजेंटेशन जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसके करीब आधा घंटा पहले मेरे पास एक PDF आया था प्रेजेंटेशन का, उसमें भी कुछ दावे थे। हालांकि जब बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कुछ चीजें और इंक्लूड हो गई थी जो उस प्रेजेंटेशन में PDF में नहीं थी पहले। और
कुल मिलाकर क्रक्स बस यही निकल रहा है कि अब अपोजिशन के साथ साथ बीजेपी ने भी ऐसे दावे कर दिए हैं जो चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से वोट चोरी की बात लगातार विपक्ष कर रहा है, तो उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है कि कहीं ना कहीं अगर आप फर्जी वोटर्स की बात कर रहे हैं तो उसका ऐसा नहीं है कि उससे बीजेपी को फ़ायदा मिला, उससे विपक्ष के जो दल हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचा है और सीट वाइज इसमें दावे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। खैर, लगातार हमारी पूरी जो अपडेट है वो जारी है, इस पूरे मामले पर कवरेज जारी है। लगातार जो भी नई जानकारी, जो भी नए बयान, चाहे वो कोर्ट की तरफ से हों, चाहे वो राजनेताओं की तरफ से हों, चाहे प्रदेश की पार्टियों की तरफ से हों, जो भी चीज़ आ रही है वो ललन टॉप आप तक लाने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथी नावेद जो लगातार इस मामले को देख रहे हैं। मेरा नाम है विपिन, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।